जोधपुर शहर के यूआईटी कॉलोनी स्थित गायत्री नगर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मौसेरे भाई ने अपनी ही बहन की हत्या कर खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतका बीएसटीसी की ट्रेनिंग कर रही थी और पाली से जोधपुर आई हुई थी। देर रात किसी बात को लेकर उसका अपने मौसेरे भाई से विवाद हो गया, जो इतना ज्यादा बढ़ा कि उसने लोहे की भारी वस्तु से हमला कर बहन की हत्या कर दी और बाद में खुद भी आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना मिलते ही हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस अधिकारी ईश्वर पारेख ने बताया कि सुसाइड नोट के टुकड़े बरामद हुए हैं और मामले की जांच जारी है। हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में सुबावतों की ढाणी में यूआईटी कॉलोनी आई हुई है। इसमें सुबह इतला मिली थी किसी युवक ने सुसाइड कर लिया हैंगिंग से। मौके पे पहुंचे तो मकान अंदर से बंद पाया और उनके परिजनों की सहायता से ऊपर छत से दरवाजा तोड़ के अंदर एंटर किया। एंटर करने पे एक युवक फांसी के फंदे से लटकता पाया, जिसने सुसाइड कर लिया संभवतः। फिर वहां पे और देखा गया तो पास के कमरे में एक लड़की का शव मिला और लड़की के बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जयपुर से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संभाग संगठन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में वे बजट को लेकर कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया। कोटा, अजमेर और भरतपुर संभाग के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग सत्रों में चर्चा की। विकसित बजट को लेकर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस दौरान बजट की सरल पुस्तक का भी वितरण किया गया, ताकि योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंच सके। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अरुण चतुर्वेदी, सीपी जोशी, अशोक परनामी, ओमकार लखावत और राजेंद्र राठौर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने घर घर पहुंचे विकास के विजन को लेकर साकार करने पर जोर दिया। तो जयपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं। विकसित बजट पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। संवाद यहां पर किया गया, बजट को लेकर चर्चा की गई। चलिए इसी कड़ी में रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर में सूर्यकिरण एयर शो के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। आमजन एसएसओ आईडी से पास के लिए अब आवेदन कर सकेंगे। 20 और 22 फरवरी को जल महल पर होगा आयोजन। एयर शो युवाओं को देगा देशभक्ति का संदेश। प्रवेश के लिए ऑनलाइन पास अनिवार्य किए गए हैं। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा, यातायात और पार्किंग की भी विशेष व्यवस्था की गई है। तो 20 और 22 फरवरी को जल महल पर जो है आयोजन होना है। शो युवाओं को देशभक्ति का संदेश देगा। इसको लेकर देखिए ऑनलाइन पास अनिवार्य किए गए हैं। अगर कोई प्रवेश लेना चाहता है तो वो ऑनलाइन टिकट बुक करें, ऑनलाइन पास ले सकते हैं। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अभी से ही तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा, यातायात और पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर में सूर्यकिरण एयर शो के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। बढ़ेंगे आगे। चूरू जिला मुख्यालय पर बुधवार दोपहर को एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें कनिष्ठ सहायक सुभाष शर्मा को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। गंगानगर एसीबी टीम के सीआई राजेंद्र कुमार ने बताया कि कार्रवाई एक शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें जातासर सरपंच भीकाराम ने एसीबी से शिकायत की थी। शिकायत के अनुसार सुभाष शर्मा ने नरेगा कार्य 2023-24 के तहत विभिन्न कार्यों के बिल पास करने के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इसमें से आज 5,000 रुपए नगद लेकर उसने रिश्वत ली, जिस पर एसीबी ने रंगे हाथों कार्रवाई की है। जेतासर सरपंच से शिकायत प्राप्त हुई थी हमारे को 16 तारीख को। 15 को 10 रुपये उसने शिकायत की थी। उसके बाद में हमने सत्यापन के लिए हमारी गंगानगर की टीम भेजी गई थी। सत्यापन 16 तारीख को हो गया था। उसके बाद में हमने आज सत्यापन सही पाए जाने पर ट्रैप की कार्रवाई का आयोजन किया गया। किस तरह की कार्रवाई हुई सर? कौन है? सुभाष शर्मा कनिष्ठ लिपिका है, यहाँ जिला परिषद चूरू में। कितने रुपए की कार्रवाई की गई? 15,000 की डिमांड की गई थी। 10,000 फोन पे से कर लिए, करवा दिए किसी के नंबर पे।
जयपुर से खबर। जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत जिला प्रशासन जयपुर द्वारा नियमित सहायकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये प्रशिक्षण 16 फरवरी से प्रारंभ होकर सोमवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य जनगणना प्रक्रिया को डिजिटल तकनीक के माध्यम से अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। उप जिला जनगणना अधिकारी ने बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल मोड में होगी, जिससे डेटा संग्रह, अपलोडिंग और सत्यापन की प्रक्रिया तेज होगी। प्रशिक्षण के दौरान नियमित सहायकों को CMMS पोर्टल, सौगणना ऐप और प्रश्नावली की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अनुसार 1 से 15 मई 2026 तक सौगणना और 16 मई से 14 जून 2026 तक मकान सूचीकरण और गणना का कार्य किया जाएगा। तो जनगणना पूरी तरह डिजिटल मोड में होगी। सौगणना 1 से 15 मई, मकान सूचीकरण 16 मई से 14 जून 2026 तक होगा। तो जनगणना 2027 के लिए देखिए, जनगणना पूरी तरह से ये डिजिटल मोड में इस बार जनगणना होगी और इसके लिए सौगणना 1 से 15 मई तक और इसके बाद मकान सूचीकरण 16 मई से लेकर 14 जून 2026 तक किया जाएगा। जयपुर ग्रामीण आबकारी पुलिस ने बुधवार को आंधी थाना क्षेत्र के किलचपुरी तनपेडिया वाली ढाणी में अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 1500 लीटर वॉश और लगभग 50 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की। तो वहीं मौके पर 3 चालू भट्टियां और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण नष्ट कर दिए गए। यह अभियान RPS जोगेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में चलाया गया। आबकारी PO रेवत सिंह राठौर ने बताया कि कार्रवाई में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रवीण कुमार, उपायुक्त ज्ञान प्रकाश मीणा और DEO राजेंद्र गर्ग के निर्देशन में आबकारी थाना शाहपुरा की टीम ने संयुक्त रूप से भाग लिया, जबकि AEO रामकरण यादव अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। भिवाड़ी अग्निकांड मामले में जांच अब और तेज हो गई है। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी हेमंत शर्मा और अभिनंदन को बुधवार को तिजारा न्यायालय में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को 3-3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कुशखेड़ा थाना पुलिस ने आरोपियों से गहनता से पूछताछ और साक्ष्य जुटाने के लिए 5 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन न्यायालय ने 3 दिन की ही अनुमति दी। अब दोनों आरोपी 21 फरवरी तक पुलिस अभिरक्षा में रहेंगे। पुलिस सूत्रों के अनुसार रिमांड के दौरान घटनास्थल से जुड़े दस्तावेज, तकनीकी प्रमाण और अन्य अहम साक्ष्य जुटाए जाएंगे। साथ ही फैक्ट्री से जुड़े विभागों और कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में लाई जा सकती है। वहीं मामले में नए खुलासों की संभावना भी जताई जा रही है। मांडल कस्बे के आबादी क्षेत्र में सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक सियार मठ मंदिर के पास स्थित मकान के टॉयलेट में घुस गया। अचानक सियार दिखाई देने से क्षेत्रवासियों में सनसनी फैल गई और भय का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार सियार पाटोदिया के मकान के टॉयलेट में छिपकर बैठा था। सुबह जब वे शौच के लिए गए तो सियार उनके ऊपर झपटने लगा। घबराकर उन्होंने तुरंत ही बाहर निकलकर टॉयलेट का दरवाजा बंद कर दिया और वन विभाग को इसकी सूचना दी। इसके बाद वन विभाग की टीम को मौके पर पहुंचते ही नारायण लाल बैरवा ने साथियों की मदद से सियार को सुरक्षित पकड़ लिया। ग्रामीणों ने बताया पिछले कुछ समय से आबादी क्षेत्र के आसपास जंगली जानवरों की आवाजाही बढ़ी है, जिससे कि लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। मंडल सिविल रेस्क्यू से नारायण जी बेरवा मंडल से गांव में की सूचना मिली कि एक सियार जिसको जयकाल है वो किसी घर के अंदर टॉयलेट के अंदर आ गया है। कि नारायण जी और वन विभाग और सिविल रेस्क्यू दोनों टीमें यहाँ पहुँची हैं और लगभग 2 घंटे की मशक्कत से इसको रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि टॉयलेट के अंदर बैठा था और जगह छोटी थी। इसके पापा जब सुबह उठे थे तब फ्रेश होने के लिए लेटरिन के अंदर गए थे, तो उसके अंदर पहले से बैठा था। मैं भी सो रही थी। मैंने सोचा कि आवाज़ आई जोर से गिरने की। मैंने सोचा कि इसके पापा गिर गए दिखे, तो मैं उठी। मैंने देखा कि क्या हुआ। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि अंदर मत जाना, उस कमोड के अंदर वो बैठा है सियार बैठा है। मैंने कहा कैसे आया, गेट तो बंद था। तो फिर इन्होंने कहा कि उधर से आया। फिर सुबह के टाइम पे इधर उधर से पता चला कि ये 5-7 दिन से पहले से ही दूसरों के घर में था और फिर रात को मौका देखिए। सिरोही जिले के रेवता क्षेत्र के हरवनी अमरापुरा गांव में मनरेगा में
नाम नहीं जोड़ने को लेकर हुआ विवाद एक युवक की मौत का कारण बन गया। मृतक जीवाराम और आरोपी के बीच पंचायत कार्यालय के सामने कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि आरोपी ने चांदी के कड़े से युवक के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले उसे रेवतर के राजकीय अस्पताल ले जाया गया और बाद में हालात बिगड़ने पर उदयपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की और शव उठाने से इनकार कर दिया। करीब 8 घंटे बाद पुलिस के 5 दिन में कार्रवाई के आश्वासन पर परिजन शव उठाने को तैयार हुए। मामले की जांच जारी है। परिवादी श्री नाथाराम के द्वारा अपने भाई के संबंध में हत्या का जो एक नामजद रिपोर्ट दी थी, उस पर प्रकरण दर्ज किया है। प्रकरण दर्ज करके मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है। MIU FSL टीम बुलाई, आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित करती है और आरोपी की तलाश की जाएगी। परिजनों को बॉडी अंतिम संस्कार को सुपुर्द कर दी। परिजनों के बीच में क्या समझौता हुआ? इनका अविलंब गिरफ्तारी की मांग थी। दौसा जिले के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में भूकंप और औद्योगिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक टेबल टॉप अभ्यास और मॉक ड्रिल आयोजित की गई। NDRF बड़ोदरा यूनिट के नेतृत्व में पुलिस, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और चिकित्सा टीमों ने भाग लिया। अभ्यास में तेल रिसाव, आग और भूकंप जैसे परिदृश्यों पर त्वरित समन्वित कार्रवाई का प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने आपदा प्रबंधन तैयारी और विभागों के आपसी समन्वय की तत्परता की भी सराहना की। सर, NDA में जो है हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, उसकी तरफ से साल में एक बार हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना होता है। आज जो है जिला दौसा में भूकंप के ऊपर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें भूकंप के दौरान अगर बिल्डिंग्स का नुकसान होता है, लोगों को नुकसान होता है, तो कैसे उनको बचाव और राहत कार्य को अंजाम दिया जाता है। इसमें जिला प्रशासन दौसा, जिला पुलिस, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, 108 हॉस्पिटल, इन सब एजेंसीज ने मिलकर आज बहुत अच्छा काम किया। और यहाँ पर जो एक सीन क्रिएट किया गया, जो एक 5-8 फीट इसमें दबे होने की सूचना मिली, उनको सभी एजेंसीज ने मिलकर जल्द से जल्द रेस्क्यू किया गया और सबको टाइम से निकाल कर हॉस्पिटल पहुँचाया गया। उसके बाद एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें रेस्क्यू एजेंसीज क्या इक्विपमेंट यूज करती हैं उसके बारे में जिले के लोगों को, सिविल प्रशासन को, सबको एक जागरूकता फैलाई। भूकंप की दृष्टि से कितना संवेदनशील माना गया था? भूकंप के मामले में जो भारत का 59% हिस्सा संवेदनशील है। बिल्कुल, आज दौसा जिले में 2 मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। दिन में IOCL की पाइपलाइन से तेल का लीकेज और यदि आग लग जाती है तो उसको किस प्रकार से निपटा जाए, नांगल के अंदर आयोजित की गई थी, जिसमें हमारी विभिन्न एजेंसीज, मेडिकल, IOCL, फायर ब्रिगेड, IOCL की फोन फायर ब्रिगेड इत्यादि ने भाग लिया था। 3 बजे कलेक्ट्रेट के अंदर यदि भूकंप आता है और भूकंप आने के बाद कोई बिल्डिंग ढह जाती है और उसके अंदर यदि कोई हमारे जीवित या कोई किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई छत पे फंस जाता है, इत्यादि सिनेरियोज को मिमिक करते हुए NDRF। जयपुर जिले में घरेलू LPG सिलेंडरों के दुरुपयोग, अवैध रिफिलिंग और कालाबाजारी के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जिला कलेक्टर के निर्देशन में जिला अधिकारी द्वारा गठित 4 सतर्कता दलों ने शहर के विभिन्न इलाकों में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान 102 घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडर, 1 पिकअप, 2 मोटरसाइकिल और अन्य उपकरण जब्त किए गए। जांच में 3 व्यक्तियों और 1 गैस एजेंसी की संलिप्तता सामने आई, जिनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बारां जिले के आंता कस्बे में 57 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई नागदा बलदेवपुरा पेयजल योजना अब आमजन के लिए परेशानी का कारण बन गई है। योजना में कार्यरत करीब 32 कर्मचारियों को पिछले 8 महीने से वेतन नहीं मिलने के चलते उन्होंने हड़ताल कर काम बंद कर दिया, जिससे पेयजल सप्लाई ठप हो गई। इस योजना से कस्बे सहित 44 गांवों में रोजाना लाखों लीटर पानी की आपूर्ति होती है, लेकिन बार बार प्लांट बंद होने से लोगों को पीने के पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। वर्ष 2022 की बाढ़ में प्लांट क्षतिग्रस्त होने के बाद से ही व्यवस्था लगातार प्रभावित है। कभी मटमैला पानी आता है तो कभी सप्लाई ही बंद हो जाती है। लगातार बाधित जलापूर्ति से आमजन में भारी नाराजगी देखी जा रही है।
सर एक्चुअली हमारा 14 अप्रैल के बाद से अभी तक लगभग 10 महीने का पेमेंट हमारा पेंडिंग चल रहा है, जिसमें से 10 महीने में से इन्होंने जो अप्रैल और मई का 2025 का जो बिल है, 2 महीने का बिल जो इन्होंने दिया है, 9 जनवरी को इन्होंने बिल दिया है हमें। और उसके चलते कंपनी अब अपने स्टाफ को 4 महीने का बिल पेमेंट करने वाली है, शायद आज हो जाएगा होपफुली। तो बाकी हमारा 8 महीने का बिल पेंडिंग चल रहा है, जो पिछले साल से ही बोल सकते हैं कि मई से लेके अभी तक। तो कितने कर्मचारी है सर यहाँ? लगभग 32 या 33, 1-2 प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन सिरोही से एक बेहद ही संवेदनशील और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पॉक्सो न्यायालय ने 8 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के दोषी उसके ही पिता को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास और 1.5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। घटना पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र की है, जहां मां की मजदूरी पर जाने के दौरान आरोपी पिता ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच और ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों और 56 दस्तावेज पेश कर अपराध सिद्ध किया। अदालत के सख्त फैसले को समाज के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है। सुमेरपुर के पंचायत समिति सभागार में चिकित्सा विभाग की ओर से 1 दिवसीय समीक्षा बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हुए इस कार्यक्रम में आशा सहयोगियों को मां योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान पात्र महिलाओं की पहचान, पंजीकरण प्रक्रिया, सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध उपचार सुविधाओं और गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, सुरक्षित प्रसव और नवजात शिशु देखभाल पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम अधिकारियों ने बताया कि योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार संचालित की जा रही है। आशा सहयोगियों को रिपोर्टिंग सिस्टम, डेटा अपडेट प्रक्रिया और मां वाउचर कूपन के जरिए निःशुल्क सोनोग्राफी की जानकारी भी दी गई। इसके साथ ही मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव और ग्राम स्वास्थ्य पेयजल एवं पोषण समिति की कार्ययोजना की समीक्षा भी की गई। आज पंचायत समिति के सभागार में आशाओं को मातृ शिशु स्वास्थ्य को और भी बेहतर बनाने के उद्देश्य से चिकित्सा विभाग की इस महती योजना का प्रशिक्षण कार्यक्रम और समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें आशाओं के द्वारा मां के अंदर किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और उनके डाटा में जहां पे उनको कब उपलब्धता हुई उनको सुधार करने के